Good morning everyone and today my topic is remedial teaching। देखिए remedial teaching ऐसी टीचिंग जो एज अ रेमेडी काम करेगा। तो देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समझनी ज़रूरी है कि टीचिंग लर्निंग करते वक्त टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब जिसमें टीचर है और स्टूडेंट हैं, तो टीचर का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी कंटेंट वो टीच कर रहे हैं वो उनके स्टूडेंट्स को वैसे ही उतने ही इफेक्टिव वे में समझ आ जाए। और जब ये ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, तो आप उसे डायग्नोस करते हैं कि पहले प्रॉब्लम कहाँ आई और बदले में करते हैं रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मीन्स इज आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स, जिसमें जो बच्चे जो क्लास में स्लो लर्नर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, फिर उन पे कैसे काम किया जाएगा। मान लीजिए किसी आप मैथ्स की क्लास है, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स टीच कर रहे हैं और कुछ क्लास में बच्चों को देखकर समझ आ गया कि इन बच्चों को प्रॉपर मैथ्स की जो टॉपिक उन्होंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी, ठीक है, थ्योरम या कुछ भी मैथ्स का जो पर्टिकुलर टॉपिक था वो समझ नहीं आया, तो ऐसे में उसके ऊपर काम किया जाएगा रेमेडियल टीचिंग के ऊपर। कि रेमेडियल टीचिंग रेमेडी दी जाएगी एक तरीके से कि ताकि उनकी टीचिंग उतनी ही इफेक्टिव हो पाए, उन बच्चों के लिए काम किया जाएगा। तो पहले डायग्नोस की जाती है टीचिंग, ठीक है, आप पहले देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, फिर उस प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे में सोल्यूशन की तरह काम किया जाता है एज ए रेमेडियल टीचिंग। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो रेमेडियल टीचिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स, जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे स्लो लर्नर्स को, क्लियर, आइडेंटिफाई करेंगे स्लो लर्नर्स को एंड प्रोवाइड देम नेसेसरी हेल्प, उन्हें हेल्प देंगे टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम पे काम कर पाए। क्लियर। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज, आपको फाइंड आउट करना है कि जो टोटल कॉन्सेप्ट था, मान लीजिए टोटल कॉन्सेप्ट आपका 100 था, 70% उन्हें क्लियर है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो 30% क्या एरिया है जो उन्हें क्लियर नहीं है, उस पर काम किया जाएगा। आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, कहाँ डिफिकल्टी उनका लेवल आया। मेन टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, जिससे उनकी लर्निंग स्किल्स को आप इम्प्रूव कर पाए, ठीक है, मेन टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स। रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर एरिया इन स्टूडेंट, आप रेक्टिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया इन स्टूडेंट। क्लियर। तो रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स एंड प्रोवाइड देम विद नेसेसरी हेल्प टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, क्या क्या एरियाज हैं वो डिफिकल्ट है, उनकी इम्प्रूव करेंगे लर्निंग स्किल्स को। मेन टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर एरिया इन स्टूडेंट। क्लियर। तो रेमेडियल टीचिंग मीन्स जो भी आपकी टीचिंग जिसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई और बच्चों में क्लैरिटी नहीं हो पाई, उसको अब ठीक किया जाएगा। क्लियर। तो कुछ की एलिमेंट्स क्लियर हो गए कि आइडेंटिफाई करेंगे लर्नर्स को, उनकी हेल्प करेंगे, आप डिफिकल्टी एरियाज को फाइंड आउट करेंगे, लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप उस एरिया को रेक्टिफाई करेंगे। अब कैसे करेंगे ये सब काम? कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है बीएड में भी, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टेट एग्जाम में इसकी डेफिनेशन से कंसर्न, कॉन्सेप्ट से कंसर्न जो है इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? सबसे पहले आप करेंगे कैसे काम, आपको समझ आ गया कि आपको बच्चों की टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना है, उनकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, तो इंडिविजुअल टीचिंग देंगे आप। इंडिविजुअल टीचिंग मीन्स आप एक ही स्टूडेंट को एक टाइम पर लेकर बैठेंगे और उसके साथ इंडिविजुअली लेवल पे, मतलब जैसे 1-on-1 होता है आपका, कि इंडिविजुअल टीचिंग, खुद टाइम देंगे उसे पूछेंगे कि क्या क्या एरियाज हैं जो उसको डिफिकल्ट लगे हैं, ठीक है, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं, तो इंडिविजुअल टीचिंग में सिर्फ टीचर होगा और स्टूडेंट होगा, ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होंगे क्लास की, जो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसी से बात की जाएगी, उसे इंडिविजुअल लेवल पे टीच किया जाएगा। फिर आपका आता है डायरेक्ट टीचिंग। अब ऐसे में जैसे टीचर है और जो 5 या 6 स्टूडेंट हैं जिनको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत थी, डायरेक्टली उन्हें ही टीच कर दिया एक प्रॉपर क्लास में अलग से, ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जाकर आपने टीच कर दिया। तो इंडिविजुअल टीचिंग इसमें 1-on-1 होगा, एक स्टूडेंट और पर्टिकुलर टीचर। डायरेक्ट टीचिंग जिसमें आप डायरेक्टली उन्हीं स्टूडेंट को टारगेट करेंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स के पास जाएंगे जिनको प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। देन आपका आता है सेंसस स्ट्रैटेजी। कई बार बच्चों की डिफिकल्टी एरियाज को देखते हुए, क्योंकि स्लो लर्नर्स हैं वो या उन्हें समझ नहीं आया बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो सेंसस पे काम किया जाएगा। उनकी जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके ऊपर काम करके उनकी मतलब टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपको अच्छी करनी पड़ेंगी ताकि उन सेंसस के जरिए वो सीख पाए, ठीक है, तो सेंसस के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है आपकी ऑडिटोरियल वर्बल थेरेपी। बोल बोलकर उन्हें जितना देखो, जितना हम सही सुनते हैं और सही बोलते हैं उतना हम अच्छा लिखते हैं। तो ऑडिटोरियल वर्बल थेरेपी, जिसमें पहले सुनने पर और बोलने पर काम किया जाएगा जिससे कि वो सही लिख पाए, ऑडिटोरियल वर्बल थेरेपी। देन वी हैव रीडिंग एंड राइटिंग।
कहाँ दिक्कत है, कई बार स्टूडेंट्स को समझ तो आ जाता है लेकिन लिखने में और बोलने में दिक्कत होती है, तो रीडिंग राइटिंग स्किल्स पे काम किया। क्लियर। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, कई बार बच्चों को इंस्ट्रक्शंस ही क्लियर नहीं होती, उन्हें समझ नहीं आता कि करना क्या था, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत क्लियर करेंगे। देन ट्रायल एंड एरर, ट्राई किया, गलती हो गई, फिर दोबारा ट्राई किया, गलती हो गई, फिर ट्राई किया, अल्टीमेटली अपने एक्सपीरियंस से, जो आपकी थॉर्नडाइक की भी थ्योरी है ट्रायल एंड लर्निंग, उससे भी काम कर सकते हैं। देन आपका डिवाइस लर्निंग एक्टिविटीज़, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, प्ले एरिया के जो बच्चे होते हैं, प्ले स्कूल्स के, बिल्कुल प्री नर्सरी के, तो उनमें लर्निंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो लर्निंग एक्टिविटीज़ का क्या रोल है? लर्निंग एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी आपकी टीचिंग एंड लर्निंग उतनी ही इफेक्टिव होगी। लास्ट में एक है स्किल ट्रेनिंग मॉडल, आप एक पर्टिकुलर स्किल पे काम करेंगे, स्किल ट्रेनिंग मॉडल, जिसमें उन्हें स्किल सिखाई जाएगी, वो कोई भी स्किल हो सकती है। मान लीजिए आप उन्हें कंप्यूटर सिखा रहे हैं तो डेली आप कंप्यूटर की क्लास लेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो स्किल ट्रेनिंग मॉडल, तो क्या क्या हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा कि स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई कर उनकी हेल्प करना, उनके डिफिकल्टी एरियाज को फाइंड आउट करना और फिर रेक्टिफाई करना। अब करेंगे कैसे आप कैसे करेंगे? इंडिविजुअल टीचिंग देंगे, डायरेक्टली उन्हीं बच्चों को आपने टीच कर दिया। सेंसेस पे काम करेंगे ताकि उनके सेंसेस को और वर्क कर पाए, उन्हें समझा पाएंगे कि सेंस से क्या काम होता है। ऑडिटोरियल वर्बल थेरेपी होती है जिसमें उन्हें बोलकर सुनाकर आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग सबसे बेसिक चीज़, रीडिंग राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव, आपने देखा होगा राइटिंग सेशंस चल रहे हैं, रीडिंग सेशन, ताकि बच्चों की इंप्रूवमेंट हो पाए। देन डिवाइस लर्निंग एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस की कमी ना हो। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, एंड लास्ट में आपका आता है स्किल ट्रेनिंग मॉडल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट रेमेडियल टीचिंग एक शॉर्ट वीडियो में, एक शॉर्ट लेक्चर में समझ आया होगा, और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो